आज दोस्तों इवनिंग ड्राइव कर रहा हूँ। नाइट ड्राइव से थोड़ा पहले की ड्राइव है। और आज मैंने 2 वीडियो अपलोड किए अपने मेन चैनल के और एक स्टोरी वीडियो भी अपलोड किया। आजकल स्टोरी वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरा जो OnePlus 10 Pro था उसका स्क्रीन टूट गया, डिस्प्ले टूट गई है। तो स्टोरी भी इसी S24 अल्ट्रा से ही शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी के चलते थोड़ा टाइम लगता है। पहले बड़े इजीली हो जाते थे, हालांकि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है स्टोरी चैनल के वीडियोस में भी। और अब मैंने सोचा है कि मैं उसको रिपेयर नहीं कराऊंगा क्योंकि खाली डिस्प्ले चेंज करने का खर्चा आ रहा है 24,000। वो फ़ोन लिया ही 72,000 में था और अब OnePlus 10 Pro मेरे ख्याल से 30,000 में ही आता है। तो अब जो फ़ोन 30,000 में आ रहा है उसकी डिस्प्ले 24,000 में चेंज कराओ, कोई तुक नहीं है। लेकिन ये भी है कि एक फ़ोन से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है काम करने में। 2 चैनल एक फ़ोन से चलाने, वो भी उस एरिया में जहाँ पे नेटवर्क बहुत लो हो, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि S25 अल्ट्रा ख़रीद लूँ। अभी डिसीजन लिया नहीं है, तो देखते हैं क्या करता हूँ। और अभी दोस्तों एक खबर आई है कि पीलीभीत के टाइगर्स, ये खरगोश फिर कूदा अच्छा, आज मैं अकेला आया था क्योंकि गेस्ट थे ना, तो मैं शमशेर को लेके नहीं आया था। दिन में आया था तो मैंने सोचा था कि अगर फंसेगी तो देख लेंगे। तो ये अक्सर ही इस जगह पे सामने ही कूदने लगा। अरे भाई हट जा, भाई हट जा। हाँ, ये यहाँ बैठा है। तो अभी खबर आई कि पीलीभीत के टाइगर्स, जिन्हें शुगर केन टाइगर्स भी बोला जाता है, वो धीरे धीरे गुजरात के लायंस की तरह से अपना आक्रामक व्यवहार छोड़ रहे हैं। और ये चर्चा कब शुरू हुई कि जब अभी एक ड्रोन फुटेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो ड्रोन सर्विलेंस करते हैं जंगल की, उसमें उन्होंने देखा कि एक जगह ऐसा हुआ कि एक ही शिकार को टाइगर भी खा रहा है और उसके साथ में शेयर कौन कर रहा है? कुत्ता। तो गुजरात के तो ऐसे कई वीडियो थे कि कुत्ता लायनेस को भगा रहा है। हालांकि ऐसे वीडियो सिर्फ गुजरात से नहीं है, अफ्रीका से भी है। एक वीडियो अफ्रीका का भी है जिसमें कि लायन और लायनेस दोनों बैठे हुए हैं। कुत्ता आता है, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है और लायन डरता रहता है। एक बार वापस लौट के जाता है, फिर दोबारा आता है और फिर लायन डरता है। उस पर तो कई कॉमेडी मीम्स भी बने हुए हैं। लेकिन गुजरात में ऐसा अक्सर देखा जा रहा था। तो अभी ये चर्चा, ये जो फुटेज आई, हालांकि अभी तक वो फुटेज मैंने देखी नहीं है, पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिलीज की कि नहीं की, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा है। और इस बात से दूसरी बात रिलेट की गई कि एक बार 1-1.5 साल पहले हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, पीलीभीत में एक टाइग्रेस आके बैठ गई थी गुरुद्वारे और गांव के पास की दीवार पे। पूरे दिन बैठी रही थी, आसपास बहुत सारी भीड़ जमा थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर रही थी। उसको ट्रैंकुलाइज किया, उसके बाद उसे दोबारा जंगल में छोड़ा गया, फिर वो आ गई, गाय मारने लगी। एक लेडी चारपाई में सो रही थी अपने अहाते में, जिसके पास में बकरी बंधी थी, और वो उसके बगल में ही बैठ गई चारपाई के नीचे। तो ये घटनाएं हुई थी। फाइनली फिर उस टाइग्रेस को जब बार बार छोड़ा जा रहा था और बार बार लौट के आ रही थी, जब उसका चेकअप किया गया तो उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। ब्लड टेस्ट भी किया गया, तो ऐसा भी नहीं कि कैनाइन डिस्टेम्पर हो कि अपनी आइडेंटिटी भूल गई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो टाइगर जंगल में जाना नहीं चाहती थी, तो फाइनली उसे फिर कानपुर जू में शिफ्ट कर दिया गया था। तो एक घटना वो हुई थी। दूसरी ये हो गई कि कुत्ते के साथ टाइगर अपना किल शेयर कर रहा हो, ये तो ना कभी देखा ना कभी सुना। तो उस बारे में एक चर्चा छिड़ गई है कि इंसानों के नज़दीक, क्योंकि पीलीभीत के टाइगर्स को शुगर केन टाइगर्स इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादातर टाइगर गन्ने के खेतों में ही रहते हैं। वो जंगल से ज़्यादा
गन्ने के खेतों में रहते हैं, वहाँ तो टाइग्रेस अपने कब्स को भी जन्म देती है तो गन्ने के खेतों में। तो वहाँ उनका कुत्तों से भी सामना होता है, इंसानों से भी सामना होता है। तो इस वजह से एक टाइग्रेस जो कि इंसानों के पास बड़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी, वो जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि कानपुर जू में छोड़ दिया गया उसे, तो उसके बारे में ये था कि भाई उसने हमेशा इंसानों को देखा था गन्ने के खेतों में काम करते हुए, तो क्या ये वजह तो नहीं थी, इंसानों के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। और ये जो दूसरी बात है कि कुत्ते के साथ बैठ के शिकार को खाना, इससे ये बात सोची जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंफर्टेबल हो गए हैं इंसानी आबादी और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। वैसे शेयरिंग में दोस्तों क्या होता है, देखिए जब टाइगर का बच्चा होता है, कब होता है, तो वो जब अपनी माँ के साथ रहते हैं तो शेयर तो करते ही हैं किल। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए वो बड़े हो गए, सब अडल्ट हो गए, या अभी वो बाहर निकलने वाले हैं, जब वो टाइगर बाहर निकलने वाला होता है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सल। तो उसके पहले पहले क्या होता है कि वो कई बार बीच बीच में लंबी ट्रिप पे बाहर निकल जाते हैं। जैसे माँ के साथ रह रहे हैं, मान लीजिए 3 कप्स हैं, इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेल है कि फीमेल है, तो वो लंबी ट्रिप पे निकल जाते हैं, उन्हें फोरेज बोलते हैं, और फिर लौट के आते हैं। इन बिटवीन वो किल भी करना शुरू कर देते हैं अपने आप। तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि 1 लीटर में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे कोई भी जानवर हो, अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो एक थोड़ा सा अग्रेसिव होगा और बाकी 1 2 3 4 ऐसे करके होंगे, और एक होगा जो सबसे दब्बू होगा। हर जानवर में ऐसा होता है। तो अच्छा, उसमें ये नहीं है कि वो मेल है तो ही एग्रेसिव होगा, कई बार फीमेल भी एग्रेसिव हो जाती है। तो उनमें हायरार्की जो होती है कि माँ ने मारा, कि माँ ने किल किया, अब माँ तो खाएगी ही, पहले कौन खाएगा, तो जो दबंग हो गया उनमें से ना, वो ज्यादा खाएगा, फिर दूसरों को गुर्रा के भगा देगा, ये करेगा। लेकिन शेयरिंग होती है कि माँ ने मारा है तो खाएंगे सारे। लेकिन उसी में वही तीनों, मान लीजिए 3 कप की बात कर रहा हूं मैं, अब 3 कप्स में से किसी ने भी खुद इंडिपेंडेंट किल किया, अपना शिकार कर लिया। अब बाकी लोग जब खाने आएंगे, भले ही वो हायरार्की में नंबर 3 था, दब्बू वाला था, लेकिन अगर उसने अपना शिकार किया है ना, और जब दूसरे भाई बहन आएंगे तो बार बार गुर्राएगा, हड़काएगा उनको, माँ को भी थोड़ा सा आग दिखाएगा। लेकिन वो दूसरे खाने लगते हैं, साथ में बैठ के खाता है, लेकिन बीच बीच में चिड़चिड़ाता है, बार बार वो गुस्सा करता है। तो फाइनली फिर वो दूसरे जो सिबलिंग्स हैं वो छोड़ के चले जाते हैं कि यार ये दुखी बड़ा कर रहा है। लेकिन वही जिसने अभी अपने खुद के किए शिकार से अपने भाई बहनों को भगाया था, जब माँ शिकार करती है तो उसका शेयरिंग मेथड पुराना वाला आ जाता है कि भाई हायरार्की की जो उनके अंदर एक डोमिनेंट या दबंग पैदा हो गया, वो थोड़ा पहले खा लेगा, दूसरा बाद में खाएगा। तो ये नेचर होता है टाइगर कब्स का जब वो माँ के साथ रहते हैं। शेयरिंग तो उन्हें आती है, कुत्ते के साथ शेयरिंग कर ले, ये बात कभी नहीं सुनी। तो अब इस पे चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पीलीभीत के टाइगर्स भी गुजरात के लायंस की तरह से सबमिसिव हो गए हैं। और इसमें और भी एक बात बोली जा रही है कि पीलीभीत में इस साल ह्यूमन पे अटैक भी नहीं हो रहे हैं। दुधवा में हो रहे हैं, पीलीभीत में नहीं आ रहे, मेरी जानकारी में नहीं आए हैं। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप कमेंट लिख के बताना। क्योंकि टाइगर्स में ऐसा कभी देखा सुना नहीं था। जैसे मैं बता रहा हूं कि जब वो अपनी माँ से भी अलग होते हैं तो वैसे टेंडेंसी तो यह है कि फीमेल अपनी माँ के साथ, माँ के आसपास बनाएगी अपनी टेरिटरी, बेटा दूर जाएगा। लेकिन बेटा भी दूर जाने के पहले नज़दीक में ही रहता है, कुछ दिन के लिए चला जाएगा, शिकार करेगा, फिर माँ के पास आ जाएगा। कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि मेल भी 2-2 साल तक अपनी माँ की टेरिटरी में आता है, लेकिन कभी कभी मिल भी लेते हैं, लेकिन शिकार वो साथ में नहीं खाते हैं।
भले ही वो माँ की टेरिटरी में आ रहा है, लेकिन वो शिकार अपना करेगा, माँ अपना करेगी और शेयरिंग नहीं करते हैं। तो किस परिस्थिति में ऐसा हुआ कि कुत्ते के साथ बैठ के खा रहा है, और कुत्ते की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। टाइगर का तो ठीक है चलो कि उसकी इतनी हिम्मत, क्योंकि एक अभी वो रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि लेपर्ड के किल को डॉग जाके खा रहा था और लेपर्ड पास में ही था, बार बार पीछे हट रहा था, बार बार खा रहा था, लेकिन वो फाइनली जब आया तो डरा हुआ था, कूं कूं की आवाज़ निकाल रहा था। वो सब वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो हिम्मत कुत्ते में होती है। उस वक्त भी लेपर्ड कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 1-2 झाड़ी के पीछे ही था, लेकिन साथ में बैठ के खा लेना तो बहुत बड़ी बात है। वरना तो दोस्तों टाइगर तो शेयरिंग की बात तो छोड़ो आप, जो हम लोग जानते हैं ना कि टेरिटरी मार्किंग करता है टाइगर, सेंट मार्किंग करता है, क्लॉ मार्किंग करता है, स्क्रैच करता है ज़मीन में, बॉडी रोल करता है कि उसके बाल, उसकी सेंट ज़मीन पर लग जाए। तो टाइगर की अपनी अपनी टेरिटरी है, लेकिन एक जगह तो ऐसा होता है ना जहाँ 2 टाइगर की टेरिटरी आपस में मिलती है। तो शेयरिंग की बात आप समझ लो कि वहाँ पे टाइगर जब मार्किंग करता है ना, जहाँ 2 टाइगर की टेरिटरी मिल रही है, तो वो ऐसे करता है, मतलब अगर वहाँ आप क्लॉ मार्किंग चेक करोगे तो बाकी जगह उसने नाखून अगर 1 सेंटीमीटर गाड़े होंगे ना पेड़ में, वहाँ 3 सेंटीमीटर गाड़ देगा। ज़मीन खोदने की बात होगी तो जो बाकी जगह स्क्रैच मार्किंग करेगा तो जरा सी करेगा, वहाँ बहुत गहरे गड्ढे खोद देगा। जगह जगह घास में लोड लगा देगा, वो अपने इलाके में और दूसरा अपने इलाके में जहाँ वो है, और उस एरिया में बार बार जाता है जहाँ पे उनका बॉर्डर होता है, जहाँ दूसरे टाइगर की टेरिटरी होती है। तो वो एरिया शेयर नहीं करते, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं उस बॉर्डर पॉइंट पे कि वहाँ तो उनका गुस्सा झलकता है उस मार्किंग में भी। यहाँ पे भी उसने टाइगर के साथ शेयर नहीं किया कि दूसरे टाइगर के साथ कर रहा है, लेकिन उससे भी बदतर पोजीशन है कि वो कुत्ते के साथ शेयर कर रहा है। हाइना के साथ भी, स्ट्राइप हाइना के साथ भी कभी शेयरिंग करते नहीं देखा। सियार, जकाल उसके पीछे भी चलता है, इनकी दोस्ती होती है टाइगर और जकाल की, और वो उसको शिकार तक पहुंचाता है। टाइगर भी उसको बर्दाश्त करता है, थोड़ी दूरी पे चल रहा होता है कि ये मुझे शिकार तक लेके जाएगा। कई बार जो पड़ा हुआ शिकार होता है ना, टाइगर स्कैवेंजर भी होते हैं। लोग बोलते हैं कि टाइगर अपना मारा शिकार ही खाता है, एकदम गलत बात है। वो अपना मारा भी खाता है, दूसरे का छीन के भी खाता है, और पड़ा हुआ शिकार भी उठा के भी खाता है। तो उसके साथ भी बैठ के नहीं खाता। अगर वो सियार उसके आसपास घूम रहा है, थोड़ी देर बैठा रहता है, वो सियार इंतजार करता है कि ये अपना पेट भर लेगा, जब ये जाएगा तब मैं खाऊंगा। ऐसा कभी नहीं कि दोनों एक ही शिकार पे बैठ के साथ में खा रहे हो। अभी मुझे फिर ऐसा लगा कि कोई आंख चमकी है राइट हैंड साइड पे। और दूसरा दोस्तों, टाइगर की, जब मैं कान्हा नेशनल पार्क गया था तो मैंने टाइगर की रोर रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि ये S24 अल्ट्रा में जब जूम कर दो ना तो इसका माइक भी वहीं पहुंच जाता है जहाँ की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ का आप सीन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वो रात का सीन था। अच्छा, रात में जूम करने से इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बीच में अभी किसी ने कमेंट लिखा कि जब वो मैं वीडियो बना रहा था, जब वो 2 एयर होस्टेस थी गाड़ी में, तो एक सामने जंगल कैट आ गई थी, तो मैंने कहा जूम मत करना। तो उस पर किसी ने कमेंट लिखा कि आप जूम करने से मना क्यों कर रहे हो, जूम करने से तो क्वालिटी बेटर आती है। अच्छा, ये कुछ पड़ा है, ये तो नहीं चमका था ये। अच्छा, एक दूसरा खरगोश मिल गया है, देखिए सामने खरगोश है, ये देखिए ये बैठा हुआ है। हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन सारे लोग सारे वीडियो देखते नहीं हैं। तो ये जंगली सुअर देखिए, अरे बाप रे कितना बड़ा साउंडर है, कितना बड़ा साउंडर है। अब देखिए मैं जूम नहीं करता हूँ, अब करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब देखिए कितनी क्वालिटी, अभी तो एकदम नज़दीक है तो, और देखिए क्वालिटी गिर गई। और अगर मैं ऐसे कर लूँगा, देखिए लाइट की क्वालिटी कितनी, बहुत बड़ा साउंडर। मुझे लगता है इसमें तो 15-20 है। वहाँ चलता हूँ, रोड भी उधर ही को घूम रही है।
ये देखिए ये जा रहे हैं, आगे मेल है और ये सब। अच्छा, इधर को एक ने मुंह कर लिया, जो इनका गार्ड है ना, उसने इधर मुंह कर लिया था, गाड़ी जा रही थी तो ये तो बहुत बढ़िया वाइल्ड लाइफ दिख गई। तो क्या बता रहा था मैं, तो अभी देखिए सामने प्रैक्टिकल हो गया कि जूम करने से क्वालिटी गिरती है। ये तो बहुत नज़दीक थे इसलिए लाइट पड़ रही थी, अगर थोड़े दूर होते तो जैसे ही मैं जूम करता एकदम अंधेरा हो जाता। लेकिन कान्हा में मैंने जूम इसलिए किया था कि वहाँ तो टाइगर दूर था, अंधेरा था, तो मुझे केवल साउंड रिकॉर्ड करनी थी और साउंड बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो गई थी क्योंकि मैंने 20x जूम कर दिया था। अभी भी मैंने 10x किया था जब वो लाइट धीमी हो गई थी। अगर मैं 20 करता तो धीमी हो जाती, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, एकदम बगल में ही थे। तो उसमें जो कॉल रिकॉर्ड हुई थी, रोरिंग साउंड रिकॉर्ड हुई थी टाइगर की, अब वो या तो मेटिंग थी, मेटिंग कॉल, और या फिर वो थी कि जब वो टाइगर अपनी टेरिटरी पे पेट्रोल करता है तो वो पहले 6-7 बार रोर करता है। इसका मतलब है कि वो टाइगर हंटिंग पे नहीं जा रहा है। हंटिंग पे जाएगा तो दबे छुपे जाएगा ना, दुनिया को बता के तो जाएगा नहीं कि टाइगर आ रहा है। वो मैसेज डियर के लिए नहीं है, वो मैसेज है या तो टाइगर के लिए या टाइगरेस के लिए। टाइगर के लिए तब है जब वो अपनी टेरिटरी को पेट्रोल कर रहा है, तो दूसरा टाइगर उसकी आवाज़ जोर से सुने, इसलिए जितनी जोर से सुनेगा उतना वो डरेगा और वो नज़दीक नहीं आएगा। मेटिंग कॉल है तो टाइगरेस के लिए कि वो नॉर्मल रोर भी कर रहा है, तो अगर कोई टाइगरेस उसकी आवाज़ को सुन रही है, टाइगर और टाइगरेस बड़े आराम से पहचानते हैं आवाज़ कि ये टाइगर की है कि टाइगरेस की है। तो अगर कोई टाइगरेस हीट पे होती है या मेट की तलाश पे होती है, तो उस कॉल को जब रिस्पॉन्ड करती है तो वो मेटिंग कॉल के अंदाज में रिस्पॉन्ड करती है और वो पहचान जाता है कि भाई कोई टाइगरेस बुला रही हो, वो फौरन चल पड़ता है उस तरफ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि टाइगर्स का कोई मेटिंग पीरियड नहीं होता है, पूरे साल मेटिंग कर सकते हैं टाइगर और टाइगरेस। विंटर्स को मेटिंग पीरियड इसलिए बोलते हैं, नवंबर टू फरवरी, उस टाइम पे उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो मेटिंग कॉल नहीं कर सकते। तो जब ये टाइगर अपनी टेरिटरी में पेट्रोल के लिए निकलता है, मान लीजिए कि वो मेटिंग कॉल नहीं है, नॉर्मल मान लीजिए कि उसको कोई मेटिंग कॉल सुनाई नहीं देती, जब वो 6-7 बार कॉल कर लेता है, फिर चलता है, बीच बीच में 10 कदम चलेगा, फिर रोर करेगा, फिर चलेगा, फिर वो थोड़ी देर खड़े होकर आवाज़ें सुनता है कि जो मैंने रोर करी थी इसके बदले में किसी टाइगर की रोर आ रही है क्या। अगर तो मेल की आ रही है तो वो सुनने की कोशिश करता है कितनी दूर से आ रही है, ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है कि कमज़ोर है। अगर उसको लगता है पावरफुल है तो उस तरफ नहीं जाएगा, अगर उसे लगता है कमज़ोर है तो वो उस तरफ को बढ़ जाएगा कि चलो इससे मुकाबला करते हैं, इसकी टेरिटरी पे कब्जा करते हैं। अगर वहीं पे टाइगरेस की आवाज़ आ गई तो भी अपना रूट छोड़ के चला जाएगा। अगर उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही तो फिर अपने नॉर्मल रूट पे जो उसने डिसाइड किया है, अपनी पूरी टेरिटरी की टाइगर गश्त लगाता है वैसे वो लगाता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। बीच बीच में सेंट मार्किंग करता जाएगा, क्लॉ मार्किंग करता जाएगा, स्क्रैच मार्किंग करता जाएगा। जब टाइगरेस के साथ उसके बच्चे होते हैं तो वो भी देखते हैं अपनी माँ को ये करते हुए, तो वो भी यही सीख जाते हैं। वो देखते हैं कि माँ यूरिनेट कर रही है तो वो भी करते हैं स्क्रैच मार्किंग। उन्हें पता है कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम है हमारा। बाद में उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम क्यों है जब वो बड़े होते हैं। और जब 3 महीने के आसपास होते हैं टाइगर के बच्चे, 2-3 महीने के बाद, तो टाइगरेस उन्हें छोड़ छोड़ के किल पे जाने लगती है। हालांकि वो आधा किलोमीटर के अंदर ही रहती है और फिर वो शिकार को या तो शिकार को खींच के लाएगी, शिकार भारी है तो फिर वो अपने बच्चों को गाइड करते हुए वहाँ ले जाएगी और इशारा करके समझा देती है कि वहाँ पे शिकार पड़ा है। एक बार जिम कॉर्बेट ने मेंशन किया है कि वो बैठे थे टाइगर के इंतजार में, लेकिन उन्होंने देखा कि टाइगरेस आ रही है, साथ में कब्स हैं, तो उन्होंने अपनी बंदूक नीचे कर ली क्योंकि उन्हें टाइगरेस को नहीं मारना था। टाइगरेस आई और लेट गई और जो शिकार था उसने पत्तियों से ढक दिया था कि गिद्ध वगैरह उसे या दूसरे जानवर उसे ना खा जाए। तो जो हमेशा जिम कॉर्बेट बोलते हैं और दूसरे सारे बड़े शिकारी और वाइल्ड लाइफ के जानकार यही बताते हैं कि भाई टाइगर की स्मेलिंग पावर बड़ी वीक होती है, एकदम नज़दीक पहुंच जाए तो फिर वो सूंघ सकते हैं।
तो वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। टाइग्रेस लेट गई, अब वो बार बार जा रहे हैं, और जबकि वो डिकम्पोज था। जिम कॉर्बेट बोल रहे हैं कि उस शिकार की, सड़े हुए शिकार की बदबू जिस पेड़ पर वो बैठे थे उन्हें परेशान कर रही थी, इतनी ज़्यादा बदबू थी। लेकिन वो टाइगर के बच्चे उस शिकार को नहीं ढूंढ पा रहे थे। माँ ने एक बार मुंह का इशारा किया था, उस इशारे को वो डायरेक्शन समझ गए थे कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है। बहुत देर मशक्कत के बाद फिर उन्हें पत्तों के नीचे वो शिकार समझ में आए थे। एक खरगोश और भाग रहा है सामने। तो जब टाइग्रेस उनको शिकार पे ले जाने लगती है, जैसे ये वाला केस मैं बता रहा हूँ जिम कॉर्बेट के टाइम का, तो इनके दांत तो पहले इनके मिल्क टीथ होते हैं, जैसे सबके बच्चों, हमारे इंसानों में भी बच्चों के मिल्क टीथ आते हैं। तो जब तक इनके दांत का भी मैं एक बार पूरा वीडियो बना चुका हूँ। इंसाइजर्स होते हैं, केनाइन होते हैं और कार्नेसियल्स होते हैं। ये खरगोश अभी भी भाग रहा है। तो जो हमारे मोलर होते हैं ना, चबाने वाले दांत होते हैं, अंदर दाढ़ बोलते हैं, वो उनकी कार्नेसियल्स होते हैं। जैसे कुत्ते में भी आप देखते हो कि हमारे एकदम चपटे दांत होते हैं। कैनाइन तो देखिए हमारे भी हैं, मुंह में छोटे हैं। इंसाइजर्स हमारे भी है। ये खरगोश भाग रहा था, इसके भी है। इसका सारा खेल इंसाइजर्स का ही। इसके इंसाइजर्स काफी बड़े होते हैं, सब उसी से कुतरता है। टाइगर के इंसाइजर्स बड़े छोटे होते हैं, आगे वाले दांत कैनाइन के बीच में। उससे वो केवल हड्डियों से मांस उतारने का काम करता है। तो कैनाइन से फाड़ता है, स्किन में छेद करता है, अपने शिकार को मारता है। लेकिन खाने का काम करते हैं कार्नेसियल्स। जो उसकी दाढ़ होती है वो नुकीली होती है, बड़ी मजबूत सी होती है, और वो चबा नहीं सकता अपने उसको। तो जब पहले कैनाइन से छेद किया, बड़ा सा चंक निकाल लिया मांस का, और उसके बाद फिर उसको अपने कार्नेसियल से उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया और उसको स्वालो कर लिया, गुटक लिया। चबाता नहीं है। अब ये कार्नेसियल्स कब्स में नहीं होते, मतलब मिल्क टीथ होते हैं, पावर नहीं होती। तो एक और पहचान बोली जाती है दोस्तों कि जब अगर आप कभी किसी इलाके में जाएं और टाइगर का खाया शिकार मिले और उसके साथ में आप देखें शिकार को, कि जो भी शिकार है, डियर है, गाय है, या जो भी है जंगली सूअर है, उसके कान अगर बहुत ज़्यादा चबाए हुए, चूसे हुए से लग रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि ये टाइग्रेस का शिकार है और इसके साथ में कब्स भी है। लेकिन ये बात 100% गारंटीड नहीं होती दोस्तों। काफी अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर उस शिकार, ये तो आपको अंदाजा लग जाएगा इसे टाइगर ने खाया। मैंने अपने एक वीडियो में टाइग्रेस का शिकार दिखाया था, जिसमें कि उसने अपनी जीभ में जो पैपिली होते हैं, कांटे होते हैं, उससे चाट के, गोल गोल चाट के एक ऊपर के पूरे बाल और पूरी स्किन निकाल दी थी। वाइट जो स्किन के अंदर का हिस्सा था वो दिख रहा था, और उसका जो कप थी, फीमेल कप थी, उसने शिकार को खाया था। जहां बैठ के खाया था वो हिस्सा मिट्टी का दबा हुआ था, मेरे वीडियो में है। और अब वो एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा कौन सा है। वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइगर नहीं दिखता, जवाब दो। तो उससे अच्छा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जिसमें टाइगर साइटिंग और लेपर्ड साइटिंग के वीडियो कुछ डाल दिए, पूरे तो नहीं डाल पाया हूँ। लेकिन जो बोलते हैं नहीं दिखता उनके लिए 2-3 ही काफ़ी है। बाकी कभी फ्री होऊंगा डाल दूंगा। ये देखिए लेबरर्स जो आगे कहीं साइड पे काम कर रहे होते हैं ना, यहाँ दुकान है तो सामान लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 7:10 हुए हैं। तो अगर वो चबाए हुए कान दिखते हैं तो एक अंदाजा होता है। तो जकाल खाता है वो शिकार अलग तरीके से खाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी टाइगर के शिकार पर, टाइगर के जाने के बाद, जैसे मैंने बताया कि टाइगर के पीछे कई बार जकाल चलता है और वो वेट करता है कि टाइगर खा के चला जाए तो मैं खाऊं। ऐसे में भी कई बार होता है, क्योंकि सियार भी, जकाल भी कान को चबाता है। तो ये 100% गारंटी नहीं है कि आप समझ लो कि भाई इस टाइग्रेस के साथ में कब्स हैं। तो कब्स क्योंकि वो कुतर नहीं सकते, तो माँ फिर अपने कैनाइन दांत से पंक्चर करके पेट को बड़ा सा फाड़ देती है, फिर बच्चों के लिए छोड़ देती है कि लो भाई तुम खाओ। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं टाइगर के,
तो फिर वो कोएलिशन फॉर्म कर लेते हैं, जैसे चीता करते हैं ना। चीता में मैंने कई वीडियो में बताया कि चीता के में उल्टा होता है, फीमेल पहले छोड़ के चली जाती है, मेल माँ के साथ ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, फीमेल अलग रहती है, वो साथ में नहीं रहती। टाइगर से बिल्कुल उल्टा व्यवहार है ये। टाइगर में तो माँ के नज़दीक बेटी रहती है, अक्सर एक दूसरे की टेरिटरी में आना जाना होता है। रेयर केस में मेल बच्चे के साथ भी होता है, वरना मेल बच्चा तो दूर जाने की कोशिश करता है। अगर आपको याद होगा, एक मैंने कहानी बताई थी, ब्रोकन टेल्स, रणथंभौर का टाइगर था जो कि बहुत दूर चला गया था और बाद में फाइनली रेलवे ट्रेन से कट के मर गया था। इंसानी आबादी से आगे बढ़ता जा रहा था, वो नई टेरिटरी की तलाश में। ऐसा ही एक केस आया था दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व से एक मेल बच्चा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक चला गया था। तो इतनी दूर जाते हैं। और बहुत सारे केसेस है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2100 किलोमीटर भी टाइगर चला था। तो एक मध्य प्रदेश से गुजरात चला गया था। बहुत दूर जाते हैं। लेकिन अभी मैं चीता का बता रहा था कि चीते जो होते हैं, फीमेल दूर चली जाती है और मेल ब्रदर्स ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, 3-4 साथ में मिलकर शिकार करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। ये आप अगर अफ्रीकन डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे चीता के ऊपर तो आपको दिख जाएगा। तो जो ये बात मुझे ध्यान ऐसे आई थी कि जो टाइगर के कब्स होते हैं, जब ये निकलते हैं तो माँ की टेरिटरी के पास में ही रहते हैं और थोड़ा सा सेपरेट एरिया पर आते हैं, अपना इंडिपेंडेंट किल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ गुर्राती है, नाराज होने लगती है। क्योंकि 18-19 महीने के बाद माँ दोबारा नए लिटर को जन्म दे देती है, दोबारा मीटिंग कर लेती है और फिर ये कब्स को बोलती है तुम अब जाओ, कब तक रहोगे यहाँ पे। तो गुर्रा के उनको बताना शुरू करती है। तो ये अपना खुद का शिकार करने लगते हैं ताकि वो गुर्राए नहीं, थोड़ा दूरी बना लेते हैं। लेकिन फिर ये आपस में वैसा ही कोएलिशन बना लेते हैं जैसे कि चीता बनाता है ब्रदर्स ग्रुप, या लायन तो ऑल मेल भी कोएलिशन बनाते हैं, जिसमें कि वो भले ही प्राइड के मेंबर नहीं है, शिकार उनको यंग मेल्स बोलते हैं, शिकार साथ में करते हैं, कोएलिशन बनाते हैं। तो ऐसे ही टाइगर कब्स भी अगर वो फीमेल हैं तो फीमेल के साथ बना लेंगी कोएलिशन। जैसा कि आपने ताडोबा का सुना होगा कि सोनम, लौरा, गीता, माया, शायद ये नाम था, माया था कि नहीं, मीरा नाम था, ऐसा कुछ नाम था, वो साथ में शिकार करती थी। फिर धीरे धीरे सोनम ने सबको भगा दिया, लेकिन शिकार करने में दिक्कत आने लगी तो वो बाद में फिर साथ हो गई थी और फिर साथ में शिकार करती नहीं थी। वो कोएलिशन था। तो बस अपनी मंजिल आ गई, तो सवा यहीं पे समाप्त। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।